कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है द रियल वर्ड्स पूछना ज़रूरी है। दोस्तों, जिस प्रकार से इस कोरोना वायरस का महामारी एक तरफ तो इंसानियत को ख़तरे में डाले ही हुए है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यह प्रकृति के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जिस गंगा नदी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रथम बार चुन कर आए थे तो नमामि गंगे के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 71,000 करोड़ रुपये की राशि। जी हाँ दोस्तों, स्वीकृति दी थी 71,000 करोड़ रुपए की, लेकिन अभी तक केवल जो 35% ही राशि खर्च की गई। 19-20 के जो आंकड़े हैं बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से मात्र 20,000 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट में, जो 19-20 की बजट की राशि बता रहा हूं दोस्तों, मात्र 7,000 करोड़ रुपए की ही खर्च हुई थी। और आपको खुशी होगी ये जानकर, ये जो 41 दिन का जो लॉकडाउन है, 41 के दिन का जो दूसरा लॉकडाउन है, इसमें इस 19 कोविड नोवल कोरोना वायरस ने वो करके दिखाया है जो प्रधानमंत्री के इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने इतने सालों में, ये दूसरा कार्यकाल है उसका, करके नहीं दिखाया जितना ये कोरोना वायरस ने महज दो जो 41 दिनों का लॉकडाउन है उसमें करके दिखा दिया है। 50% से अधिक गंगा साफ़ हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह सोचने वाली बात है। कितना गजब का यह फैक्ट है, कितना गजब का यह सोचने पर हमें मजबूर कर देती है। 71,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट नमामि गंगे परियोजना, लेकिन गंगा को अभी तक साफ़ नहीं कर पाई। लेकिन महज 41 दिनों का लॉकडाउन ही इस गंगा नदी को साफ़ करने में सक्षम हो गई। 50% तक गंगा नदी साफ़ हो गई है दोस्तों। आपको बता दें, यमुना तो पहले देखने के लायक, मतलब नदी ही नहीं थी। यमुना नदी का इस कदर हाल था, बेहाल था, बुरा हाल था कि वह नदी में शामिल ही नहीं थी। लेकिन अब इतना बेहतरीन नज़ारा, इतना बेहतरीन लुक, इतना बेहतरीन गजब का दृश्य देखने को मिलता है इन नदियों में। हमारा देश का नाम उसी से लिया जाता है, गंगा जमुना सरस्वती का देश, हमारा भारत देश। लेकिन जिस प्रकार से इस अतिक्रमण और इंसानों का विकास की जो नीति है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ना किसी को देखना, ना किसी के लिए जीवन के लिए प्रयास करना, ना किसी जीव के लिए प्रयास करना, हमेशा पर्सनल अपने लिए देखना, अपने हित के लिए देखना, ये बहुत बड़ी गलत रणनीति के तौर पर, इसी कारण से इस तरह की आपदाएं होती रहती है दोस्तों। देख सकते हैं किस प्रकार से अब हम इसको चीन के ऊपर दोष डालें। जिस प्रकार से वुहान सिटी से निकली इस वायरस ने पूरी इंसानियत को ख़तरे में डाल रखी है। अभी पता नहीं है ये वायरस और कितनी कहर ढा सकती है, इसकी एग्जैक्ट जो दशा है वो पता नहीं कर पा रही है हमारे वैज्ञानिक, और पूर्ण रूप से असक्षम है। जिस प्रकार से इस वायरस अपने डीएनए में तब्दीली कर रही है, जिस प्रकार से ये अपने रूप में बदलाव कर रही है, वैक्सीन आना तो दूर, इसमें पहले इसको समझना ही बहुत पेचीदा हो गया है इस समय। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति का जो स्वरूप है, जो बदला है, वो किस प्रकार से लेती है इंसान, इसी समय समझने की सही समय है। इसी वक्त है जो समझ ले कि केवल उनका ही अधिकार पृथ्वी पर नहीं है, पूरी हर जाति, हर प्रजाति, हर जीव जंतु का अधिकार इस पृथ्वी पर उतनी है जितना इंसानों का। लेकिन हमारे इस अतिक्रमण पर, जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन करते हैं, इतना दुर्व्यवहार है अन्य जीवों के लिए। जिस प्रकार से हम धुआं उगलते गाड़ी चला रहे हैं, हर प्रकार से हम केवल अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ही गलत है दोस्तों। जिस प्रकार से गंगा नदी आज 50% साफ़ हो गई है, उसी प्रकार से हमारे देश की वायु, हमारे देश की वायु नहीं, पूरे पृथ्वी वर्ष की वायु 50% से कम हो चुकी है। प्रदूषण की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत गजब का फैक्ट है, बहुत गजब की ये प्रकृति के, और शानदार खुशबू, धीमी धीमी भीनी भीनी सी खुशबू मिलती है इस हवाओं में। जिस प्रकार से पहले ये काला धुआं उगलती थी हर शहर, हर कस्बा, दिल्ली तो देखने लायक नहीं होती है जब ठंड का दिन आता है, शीतकालीन का दिन आता है तो। लेकिन इस वर्ष बेहतरीन मौसम वहाँ देखने को मिलेगा।
इस वर्ष देखना कितनी खूबसूरत माहौल बनेगी आने वाले समय में। जिस प्रकार से इस 19 नोवेल कोरोना वायरस ने कर दिखाया है वो हम लोगों के बस की बात ही नहीं थी। लेकिन अब इंसानियत के लिए ये तो बहुत ख़तरा का बात हो चुका है दोस्तों। जिस प्रकार से इसका कहर बरप रहा है बहुत भयंकर होने वाली है। लाशें बिछ रहे हैं इस वायरस की वजह से। जिस प्रकार से अपनी इसकी कहरता दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से जिस प्रकार से वायु में बदलाव आया है, जो जलवायु में बदलाव आया है वो बहुत ही देखने के लिए तारीफ़ काबिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज मैं इस कार्यक्रम को इसी के लिए शुरुआत किया हूँ दोस्तों। द रियल वर्ड्स हमारे न्यूज़ चैनल के बाद ये द रियल वर्ड्स पूछना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप बेबाक सवाल अपना कर सकते हैं और बिंदास कोई भी वीडियो इस में भेज सकते हैं, लेकिन वो हितों के लिए होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज यही बात करनी थी कि गंगा की जो नदी के जो दृश्य है वो गजब का होने लगा है। धीरे धीरे यह सुधार आने लगा है। फिर से उसमें अतिक्रमण हो लॉकडाउन खुलने के बाद, ये तो अब ऊपर वाला ही जाने। चलिए, जय हिंद, जय भारत।